નીટ વિવાદ બાદ દેશમાં પેપર લીક વિરોધી કાયદો લાગુ. કેન્દ્ર સરકારે મધરાતે બહાર પાડ્યું જાહેરનામું. ભરતી પરીક્ષાઓમાં છેતરપિંડી અને ગેરરીતિઓ અટકાવાશે. પેપર લીક કરવા બદલ 3 થી 5 વર્ષની જેલ, 10 લાખનો દંડ થશે. તો નિયુક્ત સેવા પ્રદાતા દોષિત ઠરશે તો 1 કરોડ રૂપિયાનો દંડ ભરવો પડશે. આ કાયદા હેઠળ પેપર લીક કરવા અથવા ઉત્તરપત્ર સાથે ચેડા કરવા પર ઓછામાં ઓછી 3 વર્ષની જેલની સજા થશે અને 10 લાખ રૂપિયા સુધીનો દંડ સાથે 5 વર્ષ સુધી લંબાવી શકાય છે. જો પરીક્ષા યોજવા માટે નિયુક્ત સેવા પ્રદાતા દોષિત ઠરશે તો તેને 1 કરોડ રૂપિયા સુધીનો દંડ ફટકારવામાં આવશે. જો સેવા પ્રદાતા ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલ હશે તો પરીક્ષાનો ખર્ચ તેની પાસેથી વસૂલવામાં આવશે. પબ્લિક એક્ઝામિનેશન્સ કાયદો 6 ફેબ્રુઆરીએ લોકસભામાં અને 9 ફેબ્રુઆરીએ રાજ્યસભામાં પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ 12 ફેબ્રુઆરીએ બિલને મંજૂરી આપી અને તેને કાયદામાં ફેરવી દીધું. આ યુપીએસસી, સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન, રેલવે, બેન્કિંગ, ભરતી પરીક્ષાઓ અને નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી જે પરીક્ષાઓ લેશે તેને લાગુ પડશે. તો વધુ માહિતી સાથે अपनी साथ फोन लाइन पर जुड़ाए गया है अमरीश पांडे. अमरीश, जिस तरह से ये नीट की एग्जाम को लेके भी विवाद हुआ, फिर अभी देश में ये पेपर लीक विरोधी कायदा जो है वो लागू कर दिया गया है, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने. लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि नीट, यूजीसी, नेट, इस समय तो पुलिस भर्ती से लेकर जितनी भी परीक्षाएं सरकार ने आयोजित की हैं और लगभग सभी में या तो पर्चा लीक हुआ है, या तो किसी तरह की नकल हुई है, या तो किसी तरह की धांधली हुई है. और इसको लेकर लगातार विरोध जताया जा रहा है स्टूडेंट्स को के साथ भी और बाकी जो समाज के तबके उनके साथ भी. सरकार ने इस साल फरवरी में एक कानून पेश किया था लोकसभा में, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की हर परीक्षा में नकल के विरोध के लिए था. यानी कि अगर किसी भी परीक्षा में किसी तरह की धांधली होती है, नकल होती है, तो उसको लेकर जो पुराना कानून था उसको और ज्यादा कड़ा किए जाने की बात थी. उसके पीछे उद्देश्य ये था कि किसी भी तरीके की धांधली न हो, और अगर हो तो उसका जुर्माना इतना हो, उसका अब जो उसको जो पनिशमेंट है वो इतनी हो कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह की चीजें कम होती चली जाएं. और यही वजह है कि ये सरकार का कानून जो है, जो कि 25 फरवरी को लोकसभा से पास हुआ था, उसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और 21 जून से ये कानून लागू हो गया. यानी कि देश में अब किसी भी तरीके की परीक्षा में किसी तरीके की धांधलीबाजी होती है तो ये कड़े कानून उस पर प्रभावी होंगे. अब कानून की अगर बात करें, डिटेल्स की अगर बात करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति जो कि संलिप्त पाया जाता है किसी भी तरीके की धांधली में जो कि परीक्षा में की गई है, तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा हो सकती है. ये फ्रैक्शन जो है ये बढ़ भी सकता है. अगर उसकी परीक्षा, अगर कई तरह की परीक्षाओं में धांधली करता है तो ये 10 साल करके आगे और भी सजा ये बढ़ सकती है. इसके साथ साथ अगर कोई संगठन या फिर कोई संस्थान इसमें दोषी पाया जाता है तो उस संस्थान का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. उस संस्थान पे 3 से 5 साल का बैन लगाया जा सकता है और इसके साथ साथ 5 लाख तक का जुर्माना भी दिया जाता है. और अगर उसने बच्चों के साथ मिलकर ये काम किया है तो उसका जो जुर्माना राशि है वो 10 लाख तक हो सकती है. इसके बाद अगर कोई पूरे सिस्टम में किसी भी तरह की गड़बड़ी करता पाया जाता है, पर्चा लीक करता हुआ पाया जाता है, या फिर पर्चे की फोटो कॉपी सोशल मीडिया या किसी और तरीके से बेचता है या फिर सर्कुलेट करता हुआ पाया जाता है, तो ऐसे केसेस में जो जुर्माना है वो 5 लाख तक का हो सकता है और सजा 5 साल तक की हो सकती है. साथ साथ अगर कोई संगठन या कोई संस्थान या कोई स्कूल, कॉलेज या कोई सेंटर इस तरह की गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उस जो सेंटर है उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है. इसके अलावा पुनर्जो परीक्षा हो रही है, एक दोबारा जो परीक्षा कराई जा रही है, उसका पूरा खर्चा भी उस संस्थान से, उस सेंटर से ही वसूला जाएगा. तो कुल मिलाकर सरकार की कोशिश यही है कि लगातार जो धांधलियां हो रही हैं प्रतियोगिता की परीक्षाओं में, चाहे वो रेलवे भर्ती के लिए हो, चाहे वो बैंक्स के लिए हो, चाहे वो यूपीएससी के लिए हो या फिर किसी और के लिए हो, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो स्वच्छता है वो बनाए रखी जा सके और किसी भी तरीके की धांधली को रोका जा सके. आगे आने वाले दिनों हम देखेंगे कि इस कानून में जो बाकी के जो नियम है उनको और स्पष्ट करेगी सरकार, ताकि नीट, नेट जैसी जो चीजें हो रही हैं वो भी रोकी जा सके. जी अमरीश, जुड़ने के लिए धन्यवाद.